2024 में आने वाला रमज़ान, क्या ये हमारे लिए आखिरी रमज़ान होगा? क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान की क्या निशानियाँ होंगी? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमज़ानुल मुबारक के बारे में क्या इरशाद फरमाया? क़यामत आने से पहले कौन सी निशानियाँ जल्दी ज़ाहिर होगी? सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियोज़ बनाई जा रही हैं कि 2024 में आने वाला रमज़ान दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा, लेकिन क्या ये सच है? आइए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक से जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान की निशानियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह मोमिन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। दोस्तों, क़यामत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने खड़ा करने के हैं, यानी मुर्दों को कब्रों से खड़ा करना, यानी दोबारा ज़िंदगी लौटाना। ताहम क़यामत इस कायनात की मुकम्मल तबाही की तरफ इशारा करती है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मतों को आगाह करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, आज मगरबी माहिरीन फल्कियात भी इस नतीजे पर पहुँच चुकी है। इस कायनात ने बलाखिर एक न एक दिन फना हो जाना है। इसकी मुख्तलिफ तवज्जुहात पेश करते हैं। कोई साइंसदान सूरज का ईंधन ख़त्म हो जाने पर ज़मीन पर क़यामत बर्पा होने की पेशगोई करता है, तो कोई किसी बड़े ब्लैक बाल को ज़मीन पर ज़िंदगी के खात्मे का जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिसकी इब्तिदा हुई है उसे अपने अख्ताम को भी पहुँचना है। बहसीयत मुसलमान क़यामत और रोज़े महशर पर ईमान लाना हमारे लिए लाजमी है। क़यामत कब आएगी, किस तरह कायम होगी, ये बात अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। अलबत्ता तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में कई निशानियां अपनी उम्मतों को बताई हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानों को क़यामत की बहुत सी निशानियों से आगाह किया है, जिन्हें अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात में तकसीम किया जाता है। पहला दर्जा अलामत बादा कहलाता है, जो इन अलामत पर मुश्तमिल है जो क़यामत से पहले ज़ाहिर होगी। जबकि दूसरा दर्जा अलामत मुतवस्ता या अलामत सुगरी भी कहलाता है। ये अलामत क़यामत से कुछ अरसा पहले ज़ाहिर होगी। इसके बाद तीसरा दर्जा अलामत करीब या अलामत कबरी कहलाता है। ये अलामत तब ज़ाहिर होंगी जब क़यामत सर पर आन खड़ी होगी। दोस्तों, अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामत बायदा की बात करें तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामत दौर हाजिर में हो बहु पूरी होती नजर आ रही हैं। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारक में है कि लौंडी अपनी मालकिन को जन्म देगी और ये कि तू देखेगा कि बरना पाँव लंग ढड़क मोहताज बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करेंगे। दौर हाजिर में ये अलामतें हो बहु पूरी होती नजर आ रही हैं। दोस्तों, आजकल किराए की कोख एक आम रिवाज बन चुका है, जिसमें एक औरत को कोख किराए पर ले लिया जाता है और ये औरत अपने मालकिन के बच्चों को जन्म देती है। शाहरुख खान का छोटा बेटा इब्राहिम इसकी एक अहम मिसाल है। एक और हदीस में एक सहाबी कहते हैं कि मुझे अबू आमिर या अबू मालिक अशरी ने बयान किया और खुदा की कसम इन्होंने मुझसे झूठ नहीं कहा कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक ज़माने में लाजमन ऐसे लोग पैदा होंगे जो जिना करने, रेशम पहने, शराब पीने और गाना बजाने को अपने लिए हलाल ठहराएंगे। और ये वाक़या भी लाजमन होगा कि कुछ मुतकब्बिर लोग एक बुलंद पहाड़ के दामन में रिहाइश की गर्ज से जाएंगे। वहाँ चरवाए इनके मवेशी सुबह शाम लाए जाएंगे। एक दिन इनके पास एक फ़कीर आदमी अपनी ज़रूरत के लिए आएगा तो वो इसे टालने के लिए कहते हैं कि कल आना, लेकिन अल्लाह ताला इनकी सरकुशी की वजह से रात ही रात में वो पहाड़ इन पर गिरा कर इनमें से भूतों को हलाक कर देगा और जो बाकी बचेंगे उन्हें क़यामत तक के लिए बंदर और सूर बना देगा। जिनसी बेरारवी आम होगी। जब क़यामत बर्पा होगी तो जिनाकारी लोगों का मामूल होगी। मर्द औरतों की और औरतें मर्दों के रूप धार लेंगी। लोग हम जिल्द परस्ती में मुब्तला होंगे। लोगों पर एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब इस वक्त की परवाह नहीं रहेगी कि आया कोई हलाल कमा रहा है या हराम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक ज़माना आपस में करीब ना हो जाए। बस साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्ते के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटे एक चिंगारी की तरह जो चमक कर फौरन बुझ जाती है।
दोस्तों, आज दुनिया का हर आदमी वक्त की कमी और इसके जल्द गुजर जाने की शिकायत करता है, जो क़यामत की इस अलामत के पूरा हो जाने की एक वाज़ेह दलील है। इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने वाले आखिरी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी वाज़ेह करार दिया है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी वाज़ेह निशानदेही फरमाई है। ये रमज़ानुल मुबारक तारीख़ इंसान में आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद ये ज़मीन और इस पर बसने वाली मखलूक़ात 1 साल के अरसे के अंदर ख़त्म हो जाएगी। किताबुल फितरत में एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से कबल एक रमज़ान ऐसा भी आएगा जिसमें अवाम और नास को एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ इस कदर खौफनाक और ज़ोरदार होगी कि जिसे सुनकर इंसानों समेत दीगर मखलूक़ात सहम जाएंगी और इसकी खोज में पड़ जाएंगी कि ये आवाज़ कैसी और ये कहाँ से आई। लेकिन कोई भी इस आवाज़ की खोज न लगा सकेगा। लोग कि जिस रमज़ान मुबारक में ऐसी आवाज़ सुनाई दे और खोज न लगाई जा सके, तो इसके बाद 1 साल का रिस्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा और लोग भूखे रह जाएंगे। दोस्तों, क़यामत का आना एक यकीनी अमर है और हम मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये कायनात अल्लाह ताला ने ख़ास मकसद के लिए बनाई है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा ताकि वो अच्छे अमाल बजा लाए। ये बात साइंसी नज़रियात के मुताबिक यूं ही है और इत्तफाक से वजूद में नहीं आई। फिर अच्छे अमाल की जज़ा के लिए या बुरे अमाल की सज़ा के लिए एक यौम हिसाब होना भी लाजिम है। क्या इंसानों को इस दुनिया में ऐसे ही भेज दिया जाता कि वो नेक अमाल करते और जो दिल खोल कर नाफरमानी करते उन्हें इनके जज़ा व सज़ा से महरूम कर दिया जाए? यकीनन नहीं। और ये अल्लाह ताला की सिफ़त आदिल और मनसब के ख़िलाफ़ बात है, क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत, इसकी अलामात सुगरी व कबरी और दीगर फितनों से आगाह किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए जैसे शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली एक दूसरे के करीब हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। मुसलमान आखिरी उम्मत है और इसके बाद क़यामत का वक्त करीब ही करीब है। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफलत में वो मोड़े हुए हैं। इसी तरह सूरह अज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। आपको क्या खबर? मुमकिन है कि वो बहुत ही करीब हो, लेकिन क़यामत से पहले इन निशानियों और इन अलामात के ज़हूर होने में कोई शक नहीं, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से हमें बताई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन फितनों से पहले जल्दी जल्दी नेक काम कर लो, जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होगी। आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम में काफिर, या शाम में मोमिन होगा और सुबह काफिर। और इंसान दुनियावी साजो सामान के बदले में अपना दीन फरोख्त कर देगा कि लोग दुनियावी मालूम अता के पीछे हर चीज़ लौटा देने को तैयार हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इब्ने आदम के पास माल 2 पार्टियां हों तो वो तीसरी का ख्वाहिशमंद ज़रूर होगा। इसी तरह आलमी सतह पर भी देखा जाए तो वहाँ भी मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों के दरमियान मुआशी कशमकश जारी रहती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने और नुकसान पहुँचाने की साजिशें की जाती हैं।